नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धार्मिक सुविचार, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी कहानियां जो आपके जीवन में शांति, धैर्य और सकारात्मकता का संचार करें। आज हम फिर आए हैं सांस और मन के संबंध पर आधारित एक और गहराई भरी कहानी लेकर, मन की गिरहें और सांस की डोर, पार्ट 4। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरुण की जिंदगी में वो दिन यादगार बन गया जिस दिन उसने रघु को माफ किया, सभी के सामने अपनी भूल स्वीकारी और जाना कि सांस ही मन का आधार है। अब अरुण का अभ्यास और गहरा हो गया। हर दिन वो तालाब किनारे बैठ सूरज उगने से पहले लंबी लंबी सांसें लेता, मन शांत करता। एक दिन धीर मुनि फिर आए, उनकी चाल धीमी, आंखों में तेज। अरुण ने उन्हें देखा तो दौड़कर चरण छुए। धीर मुनि मुस्कुराए, बोले, बेटा, अब तुझे एक सवाल का जवाब खोजना है, एक सवाल जो तुझे तेरी सांस में मिलेगा। अरुण चौंका। कैसा सवाल गुरुदेव? धीर मुनि बोले, सवाल यह है, मैं कौन हूं? और इसका जवाब किसी किताब, किसी शिक्षक या किसी और के पास नहीं। यह जवाब तुझे अपनी सांस में खोजना है। अरुण थोड़ा उलझ गया। गुरुदेव, क्या मैं सांस से जान पाऊंगा कि मैं कौन हूं? धीर मुनि ने कहा, हां बेटा, सांस ही जीवन का प्रमाण है। जब तक सांस है तब तक मैं है, और जब सांस नहीं तब मैं भी नहीं। इसलिए जो बीच में है उसे पहचान। तू सांस पर ध्यान दे, तेरा मैं खुद सामने आएगा। धीर मुनि चले गए। अरुण वहीं एक वटवृक्ष के नीचे बैठा, गहरी सांस ली, आंखें बंद की, पहली बार सांस के भीतर उतरने की कोशिश की। ध्यान लगाया, सांस अंदर, सांस बाहर, बस इतना ही। कोई विचार नहीं, कोई सवाल नहीं। धीरे धीरे अरुण ने पाया कि सांस और मन एक जैसे नहीं चल रहे। सांस तो चल रही थी, मन इधर उधर भाग रहा था, कभी गांव, कभी मेला, कभी बचपन, कभी भविष्य। अरुण घबरा गया, लेकिन फिर याद आया, डरना नहीं, सांस पर लौट आना। हर बार जब मन भटकता, वो फिर सांस की आवाज सुनता। सांस की हल्की सरसराहट, सांस की थकन, सांस की ठंडक। धीरे धीरे मन बैठने लगा, मानो एक बाकी घोड़ा धीरे धीरे लगाम में आ गया। फिर अरुण के भीतर एक शांत लहर उठी, जैसे कोई कह रहा हो, तू सिर्फ शरीर नहीं है, तू सिर्फ मन नहीं है, तू वो है जो सांस का साक्षी है, जो देख रहा है कि सांस चल रही है। तू वो साक्षी है। अरुण की आंखें भर आईं। इतना स्पष्ट कभी कुछ नहीं था। आज उसने अनुभव किया था कि सांस के पीछे, मन के पार एक साक्षी है, जो न गुस्से में बदलता है, न डर में, न खुशी में, न दुख में। वही सच्चा मैं है जो सांस का भी साक्षी है। अरुण ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, गुरुदेव सच कहते थे, मैं कोई नाम, रूप या संबंध नहीं, मैं वो हूं जो सब देख रहा है। उस दिन अरुण ने निश्चय कर लिया, अब वो हर रोज सांस में उतरकर अपने मैं को पहचानने का अभ्यास करेगा, क्योंकि सांस और मन के बीच ही जीवन का सच्चा रहस्य छुपा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह सांस और मन का अनुभव? अगर आपको अरुण की यह साधना यात्रा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपने अपनी सांस में क्या पाया। और हां, धार्मिक सुविचार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगला भाग मन की माया और सांस का रहस्य, पार्ट 5 आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।